Hello students, today we will start a new unit, unit 11 profit and loss. प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट क्या होता है, फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी मटेरियल कुछ लिया, आपने पेंसिल ली, आपने पेंसिल 5 रुपये की लेकर और उसको 7 रुपये में बेच दिया, 7 रुपये में सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट ही हुआ ना, फ़ायदा ही हुआ। आपने ली तो 5 में थी, आपने अपने पॉकेट से तो 5 रुपये दिए, बट आपने जब किसी और को दिया तो उसने आपको कितने रुपए दे दिए, 7 रुपये, तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 2 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ आपको। ऐसे ही लॉस, अगर आपने ज़्यादा में ख़रीद कर और कम में बेच दिया तो आपको लॉस ही होगा ना। जैसे आपने फ़ुटबॉल ली, फ़ुटबॉल आपने 100 रुपये की ले ली, बट कुछ टाइम बाद आपने उसको सेल कर दिया 50 रुपये में, तो मतलब आपको लॉस हुआ कितने का, 50 रुपये का, है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू दिस, प्रॉफिट हमारा P से डिनोट होता है, लॉस हम L से डिनोट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, कोई भी चीज़ हम कितने में ख़रीदते हैं तो दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट थिंग, और हम कितने में बेचते हैं दैट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम CP से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस को हम SP से डिनोट करते हैं। अब हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में बेचें और कम में हमने खरीदी हो, मतलब हमारा SP ज़्यादा हो और CP कम हो, मतलब SP माइनस CP, जैसे अभी मैंने आपको पेन के केस में बताया था। सिमिलरली लॉस, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा में ख़रीद कर और कम में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, जैसे अभी आपको फुटबॉल के केस में बताया था। Now some questions related to this. Firstly we will do the question 2 of the worksheet 1. If the cost price of a book is rupees 50.50, कि अगर किसी बुक का कोस्ट प्राइस 50.50 है एंड द सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 65, मतलब हमने जो बुक खरीदी है वो इतने में खरीदी है एंड सेलिंग प्राइस मतलब बेची है हमने इतने में, तो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, तो हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो फर्स्टली कॉस्ट प्राइस मतलब CP, मतलब हमें CP ऑफ अ बुक कितना दे दिया, 50.50 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक दे दिया 65, मतलब 65.00 ना, बिकॉज दोनों नंबर सेम टाइप के होने चाहिए। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब हमने ज़्यादा में बेची है। अगर ज़्यादा में बेची है तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लग जाएगा, SP माइनस CP। तो पुट करोगे SP की वैल्यू माइनस CP की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा 14.50। सेम वे में है बिल्कुल इसके अदर पार्ट्स। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ डॉल इज़, डॉल इतने में हमने खरीदी है एंड द सेलिंग प्राइस इज़ दिस, इतने में बेची है, देन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, मतलब हमने बेची कम में है, खरीदी ज़्यादा में है, तो हमें लॉस हुआ है ना यहाँ पे। तो फर्स्टली CP ऑफ अ डॉल 195, इसको 0.00 कर दिया बिकॉज नेक्स्ट नंबर डेसिमल फॉर्म में था, एंड SP लिख दिया। तो लॉस पता चल रहा था हमें लॉस है, लॉस का फॉर्मूला पुट कर दो, वैल्यूज़ पुट करो, माइनस करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, कि हमने जो पेन है वो कितने का ख़रीदा है, 19 रुपये का, और सेलिंग प्राइस मतलब कितने का बेचा है, 24 रुपीज़ का। इज़ देयर अ गेन और लॉस, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है एंड हाउ मच। तो फर्स्टली CP दे रखा था 19, SP दे रखा था 24, तो क्लियरली दिख रहा है कि SP ज़्यादा है, ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कर देंगे, SP माइनस CP, तो कितना आ जाएगा, 5 रुपये। Next, the cost price of a washing machine is rupees 12,450. If the selling price is 12,075, then what is the gain or loss? तो कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ। So firstly, CP of a machine दे रखा है हमें, रख दिया। SP ऑफ अ वॉशिंग मशीन क्लियरली दिख रहा है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, CP की ज़्यादा है, मतलब लॉस हुआ है, ज़्यादा में ख़रीदा है और कम में बेचा है, तो लॉस का फॉर्मूला पुट करो, CP माइनस SP, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सेम वे में है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसका, कि हमें CP और SP दे रखे हैं, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि जहाँ SP ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रॉफिट हुआ है, जहाँ CP ज़्यादा होगा तो वहाँ लॉस होगा। सेम वे में आप क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन 1 इन योर बुक एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।